पास करना है, 11-12 कैसे भी कर लो, एक जनरल कंपटीशन की तरफ बढ़ जाना है। बिहार से है तो हमें यूपीएससी, बीपीएससी, इसके अलावा हम कहीं और अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहते। तो उसके चक्कर में मतलब समय भी बर्बाद होते हैं, असला चीज होते हैं। अब बाद मतलब कि जो से फंस जाते हैं उसमें कि मैं, अब उसके बाद में सोचते हैं कि अभिभावकगण भी सोचते हैं कि खर्च भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, और गलत जगह कहीं न कहीं बच्चे मतलब सिलेक्शन कर रहे हैं सारा चीज। हम सिंपल सा यही बोलना चाहेंगे कि बच्चा जो अगर आपको बोल रहा है, एक गार्जियन जो होता है 10 साल अपने बच्चे को पढ़ाता है, 10 साल में अगर आप अपने बच्चे को नहीं पहचान पाए हैं तो क्या पढ़ना चाहता है, किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, वो आपको अपने मतलब लाइफ टाइम में देखना चाहिए। बच्चा किस तरफ जाना चाहता है, किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, उस सब्जेक्ट को लेकर आपको चलना चाहिए, ठीक है। और बच्चे में कभी दबाव ना बनाए कि हमारा बच्चा साइंस ही लेगा, हमारा बच्चा कॉमर्स ही लेगा। बच्चा जो सब्जेक्ट ले उसमें देखिए कि उसको इंटरेस्ट है कि नहीं। बहुत बच्चे दबाव में आके साइंस ले लेते हैं इसलिए कि हम मतलब मम्मी पापा को अच्छा लगता है इसलिए हम साइंस ले लेंगे, बट साइंस लेने के बाद उसको जॉब भी मिल जाता है। जॉब करते हुए वो 40 साल की उम्र में आता है तो सोचता है कि हमने अगर उस समय अपना करियर चूज किया होता तो आज हम जॉब भी करते और अपना जिंदगी भी जीते, लेकिन उस समय वो जॉब कर रहा है पर जिंदगी नहीं जी पाता है, ठीक है। तो हमेशा हमको अपने बच्चों का मनोबल ऊंचा करना होगा। जो सब्जेक्ट वो चाहते हैं वो पढ़ने के लिए, मैं नहीं बोल रहा मैं कॉमर्स का एक प्रोफेसर हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, और कॉमर्स मतलब कोचिंग चलाता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ कॉमर्स ही अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, आर्ट्स भी अच्छा है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो काम कीजिए, इंटरेस्ट में करेंगे सफलता जल्दी मिलेगी, ठीक है। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें आप जाएंगे, सफलता ना मिलने का चांस ज्यादा हो जाता है। नया बैच मतलब कि बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, हमने 12 अप्रैल का डेट रखा है। 12 अप्रैल से हमारे यहाँ पे बच्चे का नामांकन होना अभी स्टार्ट हो गया है। 12 अप्रैल से हम 11th का 12th का फिर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। टाइमिंग क्या होंगे कोचिंग का? टाइमिंग सर हम मोस्टली शाम में रखते हैं। बच्चे जो स्कूल वाले होते हैं, स्कूल करने के बाद शाम में मतलब 3 से 6 बजे के बीच में फ्री होते हैं, तो उस टाइम पे ही हम बच्चों को बुलाते हैं। कांटेक्ट नंबर बताया जाए जो संपर्क किया जा सकता है। 9835692588 संपर्क किया जा सकता है। परिचय आप मुजफ्फरपुर गन्नीपुर में ठाकुर टोला के पास आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कोचिंग वहीं पे चलता है। नाम बताओ। फिनिक्स क्लासेस। अपना मेरा नाम राजू है, ठीक है। हमने अपना परिचय आपको दिया शॉर्ट में। डायरेक्ट हमने केंद्रीय विद्यालय से अपना स्कूलिंग किया, उसके बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए जहाँ पे हमने बैंकिंग और फाइनेंस में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में हमने अपना रिसर्च कंप्लीट किया, बैंकिंग फाइनेंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हमने 2 साल जॉब किया। उस जॉब के दौरान नेट क्लियर होने के बाद हम प्रोफेसर में ज्वाइन किए एलएस कॉलेज में, ठीक है। और एलएस कॉलेज में पढ़ाने के दौरान कुछ बच्चे हमारे पास आए कि सर हमें पढ़ाइए, हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाना चाहते हैं। उन बच्चों को लेकर हमने कोचिंग चलाया स्टार्ट किया। मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक स्थित गन्नीपुर स्थित में फिनिक्स कॉमर्स क्लासेस चलाते हैं। कितने सालों से चला रहे हैं, किस तरह शिक्षा छात्र छात्राओं को देते हैं, विस्तार से बताएं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले ऐसा कोई नहीं था कि मतलब बिजनेस करना है क्लास का, ठीक है। हम अपना अगर परिचय बताया आपको, तो हमारी पढ़ाई लिखाई यही केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर से हुई है, हम यहीं रह रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में 12th करने के बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा ग्रेजुएशन हुआ अकाउंटिंग और फाइनेंस में। उसके बाद हमने अपना मास्टर्स बैंकिंग और फाइनेंस में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। वहाँ पे हमारी रिसर्च भी कंप्लीट हुई। उसके बाद हमने कॉलेज से प्लेसमेंट लेते हुए दिल्ली में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में काम किया। काम करने के पश्चात मतलब करते करते नेट का एग्ज़ाम दिया, और नेट का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद हम वापस घर आए और यहाँ पे कुछ लोगों से मिले। उन्होंने बोला कि आप पढ़ाइए, बच्चों को ज़रूरत है अच्छे टीचर्स की, जिसमें सबसे पहले पहल किया गया। हमारे हैं बहुत ही मतलब आदर्श हैं ओपी राय सर, एलएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य। उन्होंने हमें बुलाया और बोला कि बच्चों को आपके जैसे टीचर्स की ज़रूरत है। उन्होंने हमें मौका दिया पढ़ाने के लिए। नेट क्वालिफाइड होने के बाद हमने एलएस कॉलेज ज्वाइन किया एज अ प्रोफेसर, और वहाँ पे हमने क्लासेस लेना स्टार्ट किया। क्लास लेने के दौरान मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे
जिनके पास मतलब पैसा नहीं दे पा रहे थे एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए, एक्स्ट्रा मतलब असाइनमेंट करने के लिए उनके पास अभाव था। तो हमने उनको अपने पास बुलाया और हमने उनको कॉन्सेप्ट वाला पढ़ाई देना स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत हमने बिहार बोर्ड के सीबीएसई के पिछले साल से मतलब हमारा बैच स्टार्ट किए हुए 1 साल हुआ है और 1 साल में हमने करीब 20 बच्चों को पढ़ा दिया है, 20-25 बच्चों को पढ़ाया है। हम चाहते हैं कि अभी ये थोड़ा और भी आगे बढ़े और इस बार जो बिहार बोर्ड में था देखा गया कि 2000 जो रिजल्ट आया, मतलब कि बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया, तो आपके कितने बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे का रिजल्ट टॉप में आया वो बताएं। मेरे यहाँ बिहार बोर्ड के 2 स्टूडेंट आए थे, 2 स्टूडेंट आए थे बिहार बोर्ड के और उनके पिताजी का यही कंसर्न था कि सर हमारे बच्चे को ना सिर्फ पास करवा दीजिए, हमारा बच्चा हम जानते हैं कैसा है। अब एक गार्जियन अपने बच्चे को और बता रहा है कि हमारा बच्चा पास नहीं हो सकता है, ठीक है, और हमसे उम्मीद लेके आ रहा है कि सर हमारे बच्चे को पास करवा दीजिए। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट पे काम किया, थोड़ा डांटा भी, लड़की होने के कारण उसको हमने ज़्यादा शासन नहीं दिखाया, लेकिन उस लड़की ने 70% लाकर बिहार बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन से और मेरे सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में 86 मार्क्स लाकर मतलब बिहार बोर्ड को पढ़ते हुए और अच्छे नंबर से पास करते हुए उसने दिखा दिया कि हाँ मतलब रटा रटाया जो पढ़ाई का पद्धति चल रहा है या ऑनलाइन क्लास का जो पद्धति चल रहा है उसके ऊपर हमेशा कॉन्सेप्ट रहेगा। देखा गया है कि बच्चे जब 10th करने के बाद बच्चे चाहे बिहार बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई का हो, मतलब देखते हैं कि सब साइंस की ओर भागते हैं और बच्चियां मतलब कि सिलेक्शन करती है कॉमर्स की तरफ। छात्र से ज्यादा छात्राएं मतलब कि जो है वो कॉमर्स में पढ़ना चाहते हैं, छात्र जो है फंस जाते हैं मतलब साइंस लेके। कोई अब मान लीजिए आर्थिक स्थिति कमजोर है परिवार का, तो साइंस तो है कि इसमें खर्च बढ़ते हैं, ज्यादा पड़ जाता है। तो अगर मेडिकल की तरफ अगर जाते हैं तो बहुत ज्यादा टफ है और मतलब कि जैसे अगर इंजीनियर कर जाते हैं तो भी ज्यादा खर्च बढ़ जाती है। तो मीडियम क्लास के लिए तो वो पढ़ाई नहीं है, तो कॉमर्स जो है ज्यादा खर्चेला तो है नहीं। अगर बैंक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या अगर ऑफिशियल में जाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट बढ़िया है कॉमर्स, तो वो अलग मतलब बेसिकली छात्राएं कॉमर्स इसलिए पसंद कर रही है ना क्योंकि परिवार से भी एक प्रेशर होता है बच्चों पे और हमारे सराउंडिंग में भी हमें हमेशा सिखाया जाता है कि लड़कियां जितनी क्लोज रहे उतना अच्छा है। कॉमर्स एक आपको जो जॉब का फील्ड देता है, ठीक है, उसमें आपको अकाउंटेंट हो गया, HR का जॉब हो गया, मैनेजमेंट का जॉब हो गया, इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको एक ऐसा करियर मिलता है जिसमें कि आप एक बंद ऑफिस में काम करते हैं, जिससे कि ज़्यादा आपको स्ट्रगल ना करना पड़े लाइफ में, ज़्यादा तबादला का टेंशन ना हो। इस वजह से माता पिता कॉमर्स दिलवाना चाहते हैं और बेसिकली एक और परसेप्शन बना हुआ है जो बोलते हुए भी मतलब बहुत बुरा लगता है कि माता पिता को लगता है कि हमारा बेटा अगर साइंस मतलब बेटा अच्छा कर सकता है साइंस में पर बेटियां कॉमर्स में अच्छा नहीं कर सकती, मतलब साइंस में अच्छा नहीं कर सकती, इसलिए कॉमर्स दिलवा दिया जाता है। क्योंकि हमारे पास 2 केस आए थे कि सर हमने बेटा को साइंस दिलवा दिया है और हमने अपनी बेटी को कॉमर्स दिलवा दिया है। दूसरा कारण है कि बच्चे साइंस की तरफ ज़्यादा जाते हैं, बच्चों को कॉमर्स के फील्ड के बारे में पता नहीं है, कॉमर्स का जो क्षमता है बच्चों को पता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कॉमर्स में इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, बिजनेस है, फाइनेंस है, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर अगर चले तो ये जो ऐसा है जो आने वाले समय में हम जो AI ChatGPT का बात कर रहे हैं जो लोगों के जॉब को खाएगा, वो जॉब भी मतलब अकाउंट्स फाइनेंस में मतलब खाने वाला है ही नहीं। अभी के टाइम पे जो बच्चा अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में अपना बेस मजबूत बनाता है वो आगे चल के कहीं ना कहीं पे अपने आप को सेटल कर ही लेगा, सरकारी संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो। हमें क्या बताया जाता है कॉमर्स लिए हो तो सिर्फ CA बनो, बट अभी के समय में आप देखिए पहले हर मतलब डॉक्टर का था प्रोफेशन, IIT का करने के बाद इंजीनियर का प्रोफेशन था, बहुत लिमिटेड थे, लेकिन अभी देखो डॉक्टर हर जगह मिल जाते हैं, हर आदमी डॉक्टर करके बैठा हुआ है, हर आदमी IIT करके बैठा हुआ है, सेम हर आदमी CA करके बैठा हुआ है, CA भी बहुत लोग करके बैठे हुए हैं, हर मोहल्ले में 4-5 CA मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट है, आप उसके बाद फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हो, आप CFA कर सकते हो, ठीक है, 10 नंबर ऑफ फील्ड है।